हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का संस्कृत का तृतीय पार्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल लेकर आए हैं जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। और यदि आपने अभी तक हमारे सभी संस्कृत के वीडियो को नहीं देखे हैं तो इसका लिंक आपको प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लीजिएगा, या नहीं तो इसी वीडियो के लास्ट में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हो ताकि आपके एग्ज़ाम अच्छी तरीक़ा से हो पाए। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहला सवाल को हम लोग डिस्कस करेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्ज़ाम के लिए। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि एक पदेन उत्तर लिखित, यानी कि आपको जो उत्तर लिखना होगा वो एक पद में लिखना होगा, ठीक है। और यही सवाल आप लोगों के ऑब्जेक्टिव में भी रहेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपको लिखना है और उसका आंसर भी एक पद में होता है। तो यही सब क्वेश्चन यहाँ से उठा करके ऑब्जेक्टिव में दे देगा, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक एंड शेयर सभी दोस्तों को कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले सवाल में कहा गया है कि प्रममा आरोग्य अकस्मात उपजाते, है ना, उपजैते, यानी इसका कहने का मतलब है कि परम स्वास्थ्य जो होता है ना वो किससे उत्पन्न होता है, ठीक है। तो परम स्वास्थ्य जो होता है वो किससे उत्पन्न होता है आपको लिखना है। तो आपको आंसर में लिखना है वया वया या, ठीक है, दोनों या है, वया या मात से, किससे, वया या मात से, ठीक है, यानी व्यायाम से, इसका मतलब हो जाएगा व्यायाम से। तो आपको संस्कृत में पहले आंसर लिखना है वया या मात, ठीक है। तो ये हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ख में कह रहा है कि कस्य मांस स्थिरी भवति, यानी कि किसका मांस जो होता है ना वो स्थिर हो जाता है, किसका मांस क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है, ठीक है। तो इसके आंसर में आप लिखिए वया, ठीक है, क्या लिखेंगे, वयायामा भी रतस्य, ठीक है, इस तरह से लिखिएगा व्यायामा भी रतस्य, ठीक है। इसका मतलब है जो व्यायाम करता, ठीक है, व्यायाम करता किसका मांस स्थिर हो जाता है, तो व्यायाम करता का मांस क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर को, कह रहा है सदा का पथ्य, मतलब कौन सदैव स्वस्थ रहता है, कौन सदैव स्वस्थ रहता है, यानी कि सदैव किससे लोग स्वस्थ रहते हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको बताना है व्यायामा, ठीक है, व्यायामा, यानी व्यायाम से लोग क्या रहते हैं, सदैव स्वस्थ रहते हैं। व्यायाम से लोग क्या रहते हैं, सदैव स्वस्थ रहते हैं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर घ पे। क्वेश्चन नंबर घ में कह रहा है कि कै पुंभी सर्वेषु ऋतुषु व्यायामा कर्तव्य, मतलब किन पुरुषों को सभी मौसम में व्यायाम करना चाहिए, यानी कि कौन से ऐसे पुरुष हैं जिनको सभी मौसम में व्यायाम करना चाहिए, यानी एक्सरसाइज करना चाहिए, ठीक है। तो आंसर में लिखिएगा इसका आत्म ही तय शिभी, आत्मा हितै शिभी, यानी इसका मतलब होता है जो अपने हित के बारे में सोचता है। यदि आपको अपने हित के बारे में सोचना है, यदि आप अपने बारे में सोचते हो, अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचते हो, तो आपको व्यायाम करना चाहिए, ठीक है। तो घ का आंसर हो जाएगा आत्मा हितैषी भी, ठीक है। यहाँ पे मात्रा लगा दीजिएगा, ठीक है, समझ में आया, जो अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं अंगों पे। कह रहा है कि व्यायामसी वन गात्रस्य समीपम के ना उपसर्पन्ति, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए इसका मतलब होता है कि व्यायाम पसीने से तर शरीर की ओर कौन नहीं आ सकता है, यानी कि व्यायाम करने से जो पसीना आता है ना उसके समीप कौन नहीं आएगा। तो कौन नहीं आएगा भाई, पता है ना आप लोगों को, कौन नहीं आएगा, व्याध्या, व्याधया, यानी कि रोग, कौन नहीं आएगा, रोग नहीं आएगा। व्याध्या, कलर चेंज कर लेते हैं, व्याध्या यानी कि कौन नहीं आएगा, रोग जो है वो नहीं आएगा, ब्लैक लेते हैं, कौन नहीं आएगा, रोग नहीं आएगा, कौन नहीं आएगा, रोग नहीं आएगा, ठीक है। इसको आप लोग लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 4 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहा है कि कस्य आयस जननम कर्म व्यायाम इति कथ्यते, यानी किसकी थकान उत्पन्न करने वाली क्रिया को व्यायाम कहते हैं, किसकी थकान को उत्पन्न करने वाली क्रिया को
व्यायाम कहते हैं? किसकी थकान उत्पन्न करने वाली क्रिया को व्यायाम कहते हैं? तो किसकी कहते हैं? तो शरीरस्य, शरीरस्य, ठीक है, शरीरस्य यानी शरीर के थकान को उत्पन्न करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? व्यायाम कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यायाम कहते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि किम कृत्वा जनः सुख प्राप्नोति। ठीक है, इसका मतलब है कि एक व्यक्ति खुशी पाने के लिए क्या करता है? कोई व्यक्ति जो होता है वो खुशी पाने के लिए क्या करेगा? वो मतलब कि वो स्वस्थ रहने के लिए, खुशी का यहाँ पे क्या मतलब लेना है? स्वस्थ से, ठीक है। तो वो क्या करता है? तो वो व्यायाम करेगा। क्या करेगा? व्यायाम। क्या करेगा? व्यायाम करेगा। वो क्या करेगा? व्यायाम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ज नंबर, ठीक है। इसमें कह रहा है उष्ण शीता दिनाम सहिष्णुता कथम उपजायते। इसका मतलब हुआ गर्मी और सर्दी के जो प्रति सहनशीलता कैसे उत्पन्न हो जाती है? कैसे होती है उत्पन्न गर्मी और सर्दी के प्रति सहनशीलता? ठीक है, तो व्यायाम करने से। किससे? व्यायाम से। व्यायामात, सॉरी ऐसे नहीं लिखना है, रुको, व्यायामात इस तरह लिखना है, व्यायामात, ठीक है। तो व्यायाम करने से शरीर में जो क्या होता है कि गर्मी और सर्दी के प्रति सहनशीलता यानी सहनशीलता उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं झ पे। क्वेश्चन नंबर झ में कह रहा है कि अंगानामे इत्यर्थे किम पदम पाठे प्रयुक्तम। मतलब पाठ में अंग के लिए, किसके लिए? अंग के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ठीक है, ये आपको आंसर करना है। तो पाठ में जो अंग के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो गात्रा, गात्रा नाम, ठीक है, इस शब्द का प्रयोग किया गया है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर अंगों पे आइए। क्वेश्चन नंबर अंगों में कह रहा है कि दुखम अस्य विलोम पदम पाठे किम अवगतम। यानी कि दुख यानी कि पीड़ा, दुख के लिए पाठ में कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है या आया है? ठीक है, ये आपको बतानी है। तो इसके लिए आया है सुखम। इसका विलोम क्या हो जाएगा? सुखम। क्या हो जाएगा? सुखम। सुखम का क्या मतलब हुआ? खुशी। सुखम का क्या मतलब हुआ? खुशी, ठीक है। तो इस प्रकार हमने इसका सारा का सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आए। और यदि आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, दिए गए नंबर पर संपर्क करके। तो मिलेंगे हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।